हरे कृष्णा। आज का हमारा विषय है चिंता और तनाव को कैसे हराएं। हम सब अपने जीवन में चिंता और तनाव से संघर्ष करते हैं, जूझते हैं। लेकिन हम कुछ बेसिक सिंपल सी बातें भूल जाते हैं, सरल सी बातें भूल जाते हैं कि ये क्यों होता है, इसका निवारण क्या है। और भगवत गीता में भगवान कृष्ण यही सरल सरल सी चीजें हमें सिखाते हैं, जिससे हम इन सब जो हमें कठिन लगने वाली परिस्थितियां हैं उनसे तुरंत मुक्त हो सकें। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि भगवत गीता से क्या है इसका कारण और क्या है इसका निवारण। और लास्ट में हम आपके साथ शेयर करेंगे एक बहुत सिंपल बोनस टिप। विल स्टार्ट विद प्रेयर। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथा श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि ये तनाव या चिंता क्या है और इसका कारण क्या है, और फिर हम एक एक कारण को लेके साथ साथ गीता में इसका क्या निवारण बताया गया है ये भी देखने वाले हैं। क्या है ये मानसिक तनाव या क्यों होती है हमें ये चिंता। अब जनरल डेफिनेशन है इसकी, सामान्य तौर पे जो समझ है वो है किसी भी स्थिति या परिस्थिति के कारण, क्या हम सिचुएशन में है, सरकमस्टेंसेस में है, दबाव चिंता या परेशानी। हम कैसी परिस्थिति में है तो हमको उसका दबाव लगता है, यानी हम जो वो सिचुएशन हमसे डिमांड करती है, करेक्ट, जो सिचुएशन हमसे डिमांड करती है हम उतना दे नहीं पाते तो हमको एक प्रेशर लगता है, दबाव लगता है। करेक्ट। कभी कभी सिचुएशन हमारे हाथ से निकलती हुई लगती है तो हमको उसको बचाने की, रोकने की चिंता होती है, परेशानी होती है। तो ये जो तनाव है, करेक्ट, ये जो चिंता है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, ये बहुत सिंपल तरीके से हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। ये अर्जुन की स्थिति थी और यही कारण है इस चिंता तनाव का। क्या थी अर्जुन की स्थिति, और हम कैसे समझ सकते हैं कि हम इस स्थिति में कैसे फंसे हैं। बहुत इजी है। ये है सिचुएशन ए जहां हम हैं, ये हमारी वर्तमान स्थिति है, करेक्ट, हमारी प्रेजेंट सिचुएशन। ये है सिचुएशन बी जहां हम जाना चाहते हैं, हमारी डिजायर्ड सिचुएशन। अर्जुन किस सिचुएशन में थे कि अभी घर परिवार मेरा बहुत अच्छा है, ठीक है। ठीक, अब अर्जुन की स्थिति क्या है, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है अर्जुन की गीता में, मेरे रिश्तेदार मरने वाले हैं। ये अर्जुन की स्थिति है। अभी आंखों के सामने क्या चल रहा है अर्जुन के, ये सब युद्ध में मरने वाले हैं। कितनी बार अर्जुन ने बोला है कि मरेंगे, ये मरेंगे, मैं इनको मार नहीं सकता। डिजायर्ड स्थिति क्या है, इनको बचाना है, ठीक है। कोई मरने वाला है, उसको बचाना है। इसमें टेंशन क्या है, एंजाइटी क्या है, स्ट्रेस क्या है। अर्जुन बचा नहीं पा रहे, परिस्थिति हाथ से निकल रही है। कैसे निकल रही है परिस्थिति हाथ से, क्योंकि अर्जुन युद्ध नहीं रोक पा रहे। इनको बचाने का एक ही तरीका है, इनको बचाने का एक ही तरीका है, वो है युद्ध रोको। अर्जुन युद्ध नहीं रोक पा रहे, तो इसलिए अर्जुन टेंशन में आ गए, स्ट्रेस में आ गए। वैसे ही हमारे जीवन में होता है। जैसे अभी मान लीजिए कि बहुत जगह आ, कोई कोई पढ़ाई कर रहा है, स्टडी कर रहा है, तो अभी कॉलेज में है, ठीक है। अब वो फर्स्ट ईयर में है, उसको पढ़ाई करनी है, एग्जाम पास करना है। तो अभी सामने परिस्थिति क्या आ गई, एग्जाम। अब इसमें टेंशन वाली क्या बात है, सिलेबस बहुत ज्यादा है, करेक्ट। अब सिलेबस पूरा करने के लिए इनकी हमको लगता है मेरी कैपेसिटी है 4 सब्जेक्ट पढ़ने की, सिलेबस में 6 सब्जेक्ट है। ये जो 4 से 6 के बीच का गैप है, ये सिचुएशन मेरे हाथ से निकल रही है, मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ, करेक्ट। टेंशन आता है। किसी के सर पे कर्जा है,
अब मेरे सर पे कर्जा है, मुझे इस कर्जे को जीरो करना है। राइट, किसी ने ऐसे लोन लेके रखा है, कर्ज लेके रखा है, उसको जीरो करना है, इसको शून्य करना है उस कर्ज को। अब उसके लिए पैसा चाहिए है। अब मेरे पास पैसा कमाने का कर्जा है 1 लाख का, मेरे पास साधन है 50,000 के। तो ये जो बीच का गैप है ना, जो मैं नहीं हासिल कर पाऊंगा, यह है परिस्थिति हाथ से निकल रही है, हम इसमें उलझ जाते हैं। तो वैसे ही अर्जुन भी ऐसे सोच रहे हैं, मुझे इनको बचाना है, बीच में आके युद्ध, अब इस युद्ध को मैं रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, कृष्ण से बोल रहा हूँ बार बार, युद्ध नहीं रुक रहा है, सिचुएशन मेरे हाथ से निकल रही है, रिश्तेदार मरने वाले हैं। तो अर्जुन, तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्ण कुलक्षणम, बहुत उदास हो गए, शोकाकुल हो गए, अश्रु बहने लगे, गांडी छोड़ दिया, ऐसी हालत हो गई। सो ऐसा हर जगह होता है, कोई किराए के घर में रहता है, किराए के घर से उसको अपने बंगले में जाना है, उसके लिए चाहिए 30-40 लाख रुपए चाहिए, मेरे पास तो 20 लाख है, 40 कहाँ से लाऊं, चिंता। तो किसी को यूएस जाना है, वीजा पास नहीं हो रहा है, राइट, सिचुएशन हाथ से निकलती हुई दिख रही है, बस ले देके सारी चिंताओं का ये एक ही, हमको आज हम जहां हैं वहां से कहीं और जाना है ना? और वहां जाने में, वो हासिल करने में हमको साधन कम पड़ रहे हैं, क्षमता कम पड़ रही है, राइट, हमारी ताकत, हमारा हौसला कम पड़ रहा है। दिस इज इट, पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है वो बस यही है, ए पॉइंट से बी पॉइंट में जाना है। अब इसमें बहुत सारी हमसे कुछ चीजें चूक जाती हैं, भूल जाती हैं, कुछ गलत भी समझ में आती हैं, हम ये सारे पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। पूरा मुद्दा, देखिए पूरा मुद्दा एक ही है, ए से बी में जाना है, और उसमें जो कमी लग रही है वही हमारी चिंता का विषय है। करेक्ट, ये तो सिंपल पॉइंट हो गया। लेकिन इस पूरे प्रोग्राम में इतना सरल लगता है, हमसे कितनी सारी गलतियां होती हैं, कितनी सारी चूक, चूक मतलब हम मिस आउट कर जाते हैं चीजों को। अब हम ये सब देखेंगे भगवान गीता में कैसे समझाते हैं, एक एक पॉइंट लेकर। ठीक है, चलिए फर्स्ट पॉइंट, कारण और निवारण। हम एक पॉइंट लेंगे और तुरंत उसका सॉल्यूशन, दूसरा पॉइंट लेंगे तुरंत उसका सॉल्यूशन, फिर बाद में आप बताइएगा हाँ, कौन से सॉल्यूशंस आपको मोस्ट इफेक्टिव लगे। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है, भौतिक इच्छाओं से आसक्ति, भौतिक इच्छाओं से आसक्ति। कभी कभी लोग पूछते हैं क्या इच्छा रखना गलत है। इच्छा रखना गलत नहीं है, भौतिक इच्छा रखना गलत है। उससे भी गलत क्या है, महागलत, उससे आसक्ति रखना। सो आप इच्छा रख सकते हैं, लेकिन आप भौतिक इच्छा रखेंगे, आप संसार में बंधेंगे। ठीक है, प्रभु जी अगर भौतिक इच्छा नहीं रखेंगे तो जीवन निर्वाह कैसे होगा। अब मुझे जॉब चाहिए तो जॉब की इच्छा ना रखूं, नहीं, जॉब की इच्छा रखिए। जॉब की इच्छा भौतिक नहीं है, अगर आप जॉब गीता के अनुसार करेंगे, तो आप गीता के अनुसार यानी कृष्ण के आदेश अनुसार करेंगे, तो भौतिक कैसे रहा। करेक्ट, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं और आप गीता में जिस तरह से भगवान ने सिखाया है कैसे अपना प्रोफेशन फॉलो करना है, कैसे अपना करियर या अपना जो भी है, जॉब है, बिजनेस है, correct, इसको कैसे परस्यू करना है, तो आप फिर भौतिक कार्य नहीं कर रहे, आप भगवान के दिए हुए आदेश के अनुसार कार्य कर रहे हैं, आपका कार्य आध्यात्मिक हो क्या। भौतिक इच्छा क्या होती है, हम अपने इंजॉयमेंट के लिए जो रखना चाहते हैं, हम अपने इंजॉयमेंट के लिए जो इच्छा रखना चाहते हैं उसको बोलते हैं भौतिक इच्छा। कभी कभी ठीक है, हमारे गुणों से, हमारे पुराने संस्कारों से, या जो भी हमने अपना जीवन जिया है आज तक, उसके अनुसार भौतिक इच्छाएं आ सकती हैं, भौतिक इच्छाएं आ सकती हैं, लेकिन उससे आसक्ति होना ये गलत है। तो यहां हम खाते हैं मात, सबसे पहला हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल जहां रॉन्ग जाता है, गलत जाता है, वो है ये भौतिक इच्छाएं रखना और उनसे आसक्ति रखना, कि पूरी ही होनी चाहिए। राइट, अब भगवान इस पे 2.62 देखते हैं, भगवान इस पे बताते हैं, इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। आप इच्छा रखते हैं, चलिए अलाउड है, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ना है, लेकिन इन इच्छाओं का चिंतन होता है। ठीक है, भौतिक इच्छाओं का चिंतन होता है। चिंतन होना है मतलब हम बार बार उस विषय पर मनन कर रहे हैं, सोच रहे हैं,
उसी में हमारा मन घूम रहा है। हम अब तो एक तो अपने मन का गलत उपयोग कर रहे हैं, भगवान को छोड़ के अन्य विषयों का चिंतन कर रहे हैं, ये गलत उपयोग हो गया मन का, पहली गलती। दूसरी गलती क्या है? हम भौतिक चीजों का चिंतन कर रहे हैं जो हमें संसार में और खींच लेती है। देखिए अभी आगे क्या लिखा है, 2.62। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, आसक्ति मतलब ये, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, लगाव आ जाता है। लगाव से क्या होता है? प्राप्त करने की लालसा, मुझे चाहिए, चाहिए ही है। Correct? ये होगी सबसे बड़ी गलती। अब देखिए, गलती शुरू कहाँ से हुई है? इच्छा लाने से। इच्छा को हमने चिंतन में बदला। राइट, यहीं पर रोकना है। मुझे कुछ चाहिए है, ठीक है, उसके लिए मैं प्रयास करूंगा, प्रयत्न करूंगा। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, भगवान की इच्छा। हम आसक्त हो जाते हैं, मुझे चाहिए है, और आगे नहीं मिलेगा तो ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। सबसे पहले होता है चिंतन। ठीक है, चिंतन से होती है आसक्ति। हमारी शुरुआत ही गलत है पूरे इस प्रोग्राम की। आसक्ति से होता है काम, यानी प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, मुझे चाहिए है। और फिर काम नहीं आता है तो आता है क्रोध, या क्रोध नहीं तो, अगर आप क्रोध नहीं दिखा सकते तो वो आता है हताशा के रूप में, फ्रस्ट्रेशन के रूप में। निराश होना, हताश होना, स्ट्रेस में आना, ये भी क्रोध का ही, अहंकार का ही एक स्वरूप है। सो सॉल्यूशन क्या है? सहनशील बनो। भगवान बोलते हैं, दो चीजें सीखेंगे हम 14, श्लोक संख्या 14 और तो श्लोक संख्या 70 में। सबसे पहले भगवान बोलते हैं सहनशील बनो। क्यों सहनशील बनो? देखिए, समझदार रहना है हमें जीवन में। ये संसार, ये संसार हमारे तरीके से नहीं चलता। लिख लीजिए इसको। ये संसार हमारे तरीके से नहीं चलता। ये संसार हमने नहीं बनाया। यहाँ हमारा कानून नहीं चलता। ये हमारे हमारे आनंद के लिए नहीं बनाया भगवान ने, कि मिस्टर एक्स मिस्टर वाई है, बस इनको अभी मैं आनंद देता रहूंगा, इनके इनके क्या कहते हैं, सेवा में लग जाएंगे, ये संसार पूरा इनकी सेवा में रत हो जाएगा। ये धारणा बहुत गलत है। हम अज्यूम करते हैं, जो भी डिस्ट्रेस में है, जो भी टेंशन में है, एंग्जाइटी में है, फ्रस्ट्रेशन में है, सबसे बड़ी गलती उनकी क्या है? दुनिया मेरे तरीके से क्यों नहीं चल रही, ये दुनिया मेरे तरीके से क्यों नहीं चल रही, इससे बाहर ही नहीं निकल पाते हैं वो। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ये ऐसा होना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? भगवान बोलते हैं, अगर अगर इससे निकलना है, सहनशील बनो। अब पढ़ते हैं हम सहनशील का श्लोक। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं, और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। तो सबसे पहला ज्ञान जो भगवान देते हैं वो है सहनशीलता का, गीता में। सहनशील बनो। दूसरी गलती क्या है? प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई थी? इच्छाओं से और आसक्ति से। अब 2.70 देखिए। 2.70। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता, और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। अब हमारी दूसरी गलती बताइए भगवान ने, क्या बताइए? हमें लगता है शांति मिलेगी, हमें लगता है, रॉन्ग आइडिया, राइट आइडिया। हमें क्या लगता है? इच्छा पूर्ति करने से शांति मिलेगी। भगवान बोल रहे हैं, नहीं, आप इस भ्रम से निकलिए। आप सोच रहे हैं मेरे मन का हो गया तो शांति मिलेगी। गीता में साफ साफ लिखा है, भगवान का वचन है ना, कभी भी झूठा नहीं जाता। गीता में साफ साफ लिखा है, वही शांति प्राप्त कर सकता है जो इच्छाओं से विचलित नहीं होता। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। मैं बस ये इच्छा पूरी हो जाए, ये मिल जाए तो मैं शांत हो जाऊंगा, ये मिल जाए तो फिर मैं शांत हो जाऊंगा, ऐसा हो जाए, मेरा करियर बन जाए तो शांत हो जाऊंगा।
करेक्ट। मैं क्या कहते हैं, मैं अमीर बन जाऊं तो शांत हो जाऊंगा, डिग्री मिल जाए, मेरा क्या कहते हैं अब्रॉड में जॉब लग जाए, या कोई लोग होते हैं, हर एक का एक एक मुद्दा होता है, मेरी शादी हो जाए, मेरे किराए के घर से अपने घर में चला जाऊं, मेरे बच्चे का सेटल हो जाए, जीवन, तो मैं शांत हो जाऊंगा। इनके पीछे भागता हुआ इंसान कभी शांत नहीं हो सकता। सो भगवान क्या बोल रहे हैं, इच्छा, ये तो गलती है हमारी। क्यों आता है तनाव? हम इच्छा को पकड़ के बैठ जाते हैं और ये सोच लेते हैं ये पूरा करने से ही शांति मिलेगी। भगवान बोल रहे रॉन्ग, एकदम रॉन्ग। फिर किसे शांति मिलेगी? जो इच्छा से विचलित नहीं होता। इच्छा है, करना है, लेकिन इससे डिस्टर्ब नहीं होंगे, इससे आसक्त नहीं होंगे, जो विचलित नहीं होता, वो शांत रह सकता है। नहीं हुई पूरी तो भगवान की इच्छा, एकदम से हम कूल, एकदम से हम शांत, एकदम क्या कहते हैं क्लियर, स्पष्ट हो जाते हैं हमारे विचारों में। ठीक है, देखते हैं अभी दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है मिथ्या अहंकार और पहचान। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, राइट? ये कभी हम सोचते नहीं एक्चुअली। 3.27, चलिए पढ़ते हैं क्या है। स्वयं को कर्ता और नियंता मानना और खुद से अत्यधिक अपेक्षा रखना। ठीक है, आइए 3.27 पे भगवान बड़े ही कठोर शब्दों में ऐसे लोगों के बारे में बोल रहे हैं। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर, जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर, क्यों मोहित हुआ है? अहंकार। हमको लगता है, देखिए जो लोग स्ट्रेस में होते हैं, चिंता में होते हैं, तनाव में होते हैं, उनको लगता है मैं तो बहुत दीनहीन हूँ, तुच्छ हूँ, ऐसे एकदम नगण्य सा हूँ, और मैं तो विक्टिम हूँ, दबा हुआ हूँ। लेकिन उसके पीछे हमने पहले भी चर्चा की है प्रीवियस सेशंस में, इसके ऊपर अहंकार है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा अहंकार है। क्यों? मेरी इच्छा के अनुसार क्यों नहीं हो रहा? ये अहंकार ही तो है। मैं कर रहा हूं तो मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए, ये मेरा किया हुआ है, आई विल एंजॉय। सब अहंकार ही है। आई, मी, माइन। सेल्फ ऑब्सेशन जिसको बोलते हैं ना, आई, मी, माइन। अब पढ़िए इसको। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। ठीक है, सो जीवात्मा अपने आप को कर्ता मान बैठता है। अब इससे प्रॉब्लम क्या होती है? खुद से अत्यधिक अपेक्षा रखना। हम अनरियलिस्टिक हो जाते हैं, हम अनरियलिस्टिक हो जाते हैं। जैसे कभी कभी, कभी कभी हम, आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, अनरियलिस्टिक कैसे हो जाता है? कोई स्टूडेंट है, उसको जबरदस्ती, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ रहकर, उनको उनको देखते हुए, ठीक है, मेरे सारे फ्रेंड्स ने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया, इसने भी उनको देखा देखी में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया। बाद में पता चला सिलेबस तो बहुत भारी है, ठीक है, हमसे संभाला नहीं जा रहा, लेकिन अब लगे पड़े हैं उसके पीछे। स्ट्रेस आ रहा है, एंग्जाइटी आ रही है, फिर क्या आता है माइंड में? फिर क्या आता है माइंड में? पंखा, और उसमें लटकती हुई रस्सी। हम खुद से ही हमारी क्षमता से ज्यादा अपेक्षा रखते हैं, हम जबरदस्ती उस कार्य में घुसते हैं। इसको बोलते हैं प्रयास। ठीक है, उपदेशामृत में श्री रूप गोस्वामी बताते हैं, प्रयास मतलब हमारी क्षमता से अधिक कार्य करके अपनी चेतना को उसमें डाल देना, कृष्ण को भूल जाना, करेक्ट, भगवान को भूल जाना, जीवन के लक्ष्य को भूल जाना, अपने अस्तित्व को, अपने जीवन के महत्व को भूल जाना, अपनी असली क्षमताओं को भूल जाना। सब कुछ भूल के हम क्यों क्यों इसमें लगे पड़े हैं? क्यों हमें अपनी क्षमता को छोड़ के देखा देखी में, दिखावे में, सोशल एक्सेप्टेंस के लिए, ओ सारे सारे लोग मेडिकल कर रहे हैं, मेरी क्षमता तो सिर्फ बीएससी करने की है, राइट, हम घुस जाते हैं। ऐसे ही देखा देखी में, ओह इनके घर में गाड़ी आ गई, तो लोग लोन पर कार ले लेते हैं, फ्लैट ले लेते हैं, करेक्ट, बंगलो ले लेते हैं,
उसके बाद ईएमआई भरने में स्ट्रेस आ जाता है। तो हम अपनी क्षमता से ज्यादा अपने से अपेक्षा रखते हैं, फिर हम अपने आप को उसमें झोंक देते हैं। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, ए से बी में जाना है, तो जो कमी पड़ती है ना, वो होता है ये तनाव। करेक्ट। अब बी में, अब हमको ए से बी में जाना है, हम घुस गए मेडिकल में घुस गए, अब कमी क्या है? बुद्धि तो बीएससी वाली है। भगवान ने जो इंटेलिजेंस दिया है, हमारे कर्मों के अनुसार हमको इंटेलिजेंस मिला है। ये इंटेलिजेंस तो हमारा बीएससी के लेवल का था, एडमिशन ले लिया उसमें, अब हो नहीं रहा है। अब निकल गए तो और बदनामी होगी। क्या बदनामी होगी? कि हिम्मत हार के आ गया। करेक्ट, इतना पैसा वेस्ट कर दिया, एक साल वेस्ट कर दिया, और जब तुम्हारे बस का नहीं था तो घुसे क्यों थे, इतने ताने सुनने पड़ेंगे। ये सारी चीजें हमें स्ट्रेस में डालती हैं। करेक्ट। सो अब भगवान बताते हैं, कर्म के पांच पूरकों को जानो, अपने आप को सब कुछ मत मानो। हम ही सर्वे सर्वा नहीं है, हम ही सब कुछ नहीं है। राइट, हम सब कुछ नहीं है, ये एक बहुत बड़ा हमारा वो है, गलतफहमी, जो हम सोचते हैं मैं कर लूंगा, आई कैन डू इट। नहीं, इसके परे एक और हाथ है परमात्मा का, एक्सेप्ट करना सीखो। जितना कर्म में है उतना ही मिलेगा। हम अपने कर्म से ज्यादा कुछ पाने की कोशिश करेंगे। राइट, इसलिए भगवान बोलते हैं संतुष्ट रहना सीखो, संतोष बहुत जरूरी है। राइट, क्यों नहीं हो रहा है मुझसे, क्यों नहीं हो रहा है? तो आपके कर्म में अगर नहीं लिखा है होना, तो नहीं होगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। राइट, माँ फलेषु कदाचन, हमको कर्म करने का अधिकार है, फल के अधिकारी हम नहीं हैं। अब 18.14 देखिए, भगवान इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बताते हैं। हम्म सो भगवान बोलते हैं, कर्म का स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये पांच कर्म के कारण हैं। इसमें से पहले चार क्या है? पहले चार, स्थान, कर्ता, कर्ता यानी हम खुद, इंद्रिया, और चेष्टा, ये चारों हमारे बाहरी हैं, मतलब हमारे नियंत्रण में है, थोड़ा बहुत हमारे नियंत्रण में और बाहरी हैं। लेकिन इन सबसे ऊपर इन सबको परमिट करने वाले हैं परमात्मा, जिनको बोलते हैं दैवम। संस्कृत में, गीता में इनको दैवम लिखा है। दैवम मतलब ये परमात्मा, दैवी हाथ, भगवान का हाथ। तो हम सही स्थान में जा सकते हैं, सही कार्य कर सकते हैं, सही इंद्रिय लगा सकते हैं, सही प्रयास लगा सकते हैं, चेष्टा मतलब एंडेवर, प्रयास लगाना। लेकिन अगर परमात्मा की मंजूरी नहीं है, क्योंकि हमारे कर्म में नहीं लिखा, या भगवान हमको किसी परिस्थिति से बचाना चाहते हैं, अगर परमात्मा की मंजूरी नहीं है, तो ये कर्म फलित नहीं होगा। और हम सोचते रहेंगे, मैं कर रहा हूँ, इतना जोर लगा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है? करेक्ट, रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है? तो हमें याद रखना है कि सबसे ऊपर भगवान का हाथ है। भगवान के निर्णय के आगे झुकना सीखिए, तो आप स्ट्रेस में नहीं रहेंगे। जब हम नास्तिक हो जाते हैं ना, जो भी स्ट्रेस में है, जो भी चिंता में है, तनाव में है, वो नास्तिक है। हम बोलते हैं हम भक्त हैं, लेकिन बहुत टेंशन में है, तो हम भक्त नहीं हैं, हम नास्तिक हैं। क्यों? क्योंकि हम भगवान की मंजूरी स्वीकार नहीं करते, भगवान का निर्णय स्वीकार नहीं करते। ये हमारा बहुत बड़ा फ्लॉ है। ठीक है, ये हमारा नास्तिकवाद है। हम अपने अपने हम क्या देखते हैं, हमने चारों चीजें सही लगाई, सही स्थान में गए, सही सही व्यक्ति गया, हम खुद गए, सही इंद्रियां लगाई, सही सही हमने प्रयास लगाया, भरसक प्रयास लगाया, जी जान से उसमें मेहनत की है, कोई कमी नहीं छोड़ी है, फिर क्यों नहीं हो रहा है? कैसे हम मान सकते हैं कि हमारे करने से हो ही जाना चाहिए? कितना बड़ा आसुरी अहंकार है ये आसुरी स्वभाव है कि मेरे करने से हो ही जाना चाहिए। और दूसरा, भगवान की मंजूरी को तो हमने क्या कहते हैं, नजरअंदाज कर दिया है, इग्नोर कर दिया है। नास्तिक आसुरी स्वभाव है ये। राइट, इसलिए भगवान का हाथ देखना सीखिए, तब हम शांत रहेंगे। भगवान को मंजूर नहीं है, गॉड ऑलवेज हैज द फाइनल से। भगवान, अंतिम वचन भगवान का होता है, अंतिम निर्णय भगवान का होता है। अगर हम इसके आगे झुक नहीं सकते, इसको स्वीकार नहीं कर सकते, तो हम नास्तिक बन रहे हैं, हम आसुरी बन रहे हैं। असुर लोग भगवान का निर्णय स्वीकार नहीं करते ना, हम क्यों ऐसे बने? Right? और फिर हम जाते हैं स्ट्रेस में। क्यों? क्योंकि भगवान ने निर्णय दे दिया, अर्जुन से बोल दिया युद्ध तो होकर रहेगा।
भगवान ने निर्णय दे दिया। अर्जुन सोच रहे कैसे रोकूं, कैसे रोकूं, मैं रोकूंगा। फाइनली अर्जुन ने क्या किया? करिष्ये वचनम तवा, मैं आपके निर्णय के आगे अब झुक गया हूं, आप जो बोलेंगे वो करूंगा। अर्जुन एकदम शांत हो गए। नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध्वा, पूरा मोह नष्ट हो गया, स्मृति मेरी वापस आ गई है। अरे से तो अस्मि गत संदेह, संदेह चला गया, मैं अभी स्थित हो गया हूँ। अर्जुन ने निर्णय स्वीकार किया भगवान का। तो हम जब तक अपने ऊपर लेंगे कि मैं कर रहा हूं तो क्यों नहीं मिल रहा है, होना चाहिए, ये बहुत बड़ा मिथ्या अहंकार है, इससे निकलिए। भगवान को जो मंजूर है वो होगा, हमने अपना प्रयास कर दिया, बस। फिर तीसरा है अनियंत्रित मन और इंद्रियां। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, अनियंत्रित मन और इंद्रियां। अनियंत्रित मन शत्रु है, सबने पढ़ा है ये, करेक्ट, कि अनियंत्रित मन शत्रु है, और नियंत्रित संयमित मन मित्र है। मन हमारा मित्र भी है, शत्रु भी है। करेक्ट, बहुत बार पढ़ चुके हैं हम। अब इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है? बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है, ठीक है, मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं, हमने पहले ही कवर कर लिए, फर्स्ट पॉइंट में हमने इच्छाओं को कवर कर लिया। इच्छा का एक होता है, मन का एक लूप है इच्छा में लाना, डिस्कस्ड ऑलरेडी। दूसरा एक बड़ा प्रॉब्लम क्या है? मन हमें वर्तमान में नहीं जीने देता, भूत में और भविष्य में ले जाता है। यहां से तनाव शुरू होता है, चिंता शुरू होती है। करेक्ट, यहां से चिंता शुरू होती है, मेरा क्या होगा। आप यहां बैठे बैठे सोचते रहिए मेरा क्या होगा, इससे क्या आपका भविष्य बदलने वाला है? क्या चिंता करने से, तनाव लेने से भविष्य बदलने वाला है? नहीं। वरना लोग कॉलेज जाके पढ़ाई क्यों करते? एडमिशन ले लेते और घर में बैठे बैठे चिंता करते। चिंता करने से उनको डिग्री मिल जाती है। जाके उसका परिश्रम करना पड़ता है। याद है हमने ओवर थिंकिंग वाले सेशन में इस पर डिस्कस किया डिटेल में। इससे पहले जो ओवर थिंकिंग वाला हमने सेशन लिया था, उसमें इसके ऊपर बहुत डिटेल में चर्चा की थी। तो अभी मन क्या करता है? हमको भूतकाल में और भविष्य काल में झुलाता रहता है। अटर टाइम वेस्टर, एकदम तगड़ा जोरदार जबरदस्त समय बर्बाद करने का ये मन का पैंतरा है। क्या है वो? अभी अभी आपके पास समय है, इस समय में आप रहिए, इस समय में बेस्ट कीजिए। तो भगवान ने जो आशीर्वाद दिया है, जो परिस्थिति दी है, जो सुविधाएं दी है, इनका इस्तेमाल कीजिए अपना जीवन सुधारने के लिए, भक्ति सुधारने के लिए, भगवत धाम जाने के लिए। वो छोड़ के मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, बस। अब उसमें घंटा भर घुमाएगा। फिर आगे मेरे भविष्य में क्या होगा, मैं मेरा क्या होगा, मेरे साथ वाले आगे निकल गए, मैं यहीं रह गया। यहां बैठकर रोने से, सोचने से आप साथ वालों के बराबर नहीं पहुंचते। आप कैसे पहुंचते हैं? वो चिंता छोड़ के, पास्ट का दुखड़ा छोड़ के, वर्तमान में सही प्रयास करके, सही परिश्रम करके, सही युक्ति लगा के आप पहुंचते हैं। मन क्या करता है? हमको इस युक्ति को भुला के इन दोनों में रमाता है, आनंद दिलाता है। राइट, सो ये जो अनियंत्रित मन है और इंद्रियां हैं, ये हमको इन्हीं सब चीजों में, मन का एक है इच्छा प्रकट करना और हमको उसके पीछे दौड़ाते रहना और डिस्टर्ब करना। दूसरा है ये भूत और भविष्य के झूले में झुलाना। पहले भूत में गए, सीधे यहाँ से भविष्य में गए। आपने देखा ना इसको, पार्क में बच्चे जब झूला झूलते हैं, करेक्ट, पार्क में जब बच्चे झूला झूलते हैं तो ऐसा झूला लगा होता है। ठीक है, ये झूला पहले एक तरफ जाएगा, बढ़िया दूर तक जाएगा, फिर दूसरी तरफ जाएगा। करेक्ट, बच्चा बेचारा वर्तमान में रह नहीं पाएगा, इधर से उधर जाएगा, उधर से इधर जाएगा, बस। तो ये मन हमारा ऐसे ही टाइम वेस्ट कराता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? गीता तो भगवान एकदम सटीक सॉल्यूशन देते हैं। 2.61, सबसे पहले नो शॉर्टकट, साधना करनी है। ठीक है, हम पहले पढ़ते हैं इसको। 2.61 में भगवान ने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट दिया है, दो पॉइंट दिए हैं। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वही मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। अभी बुद्धि कैसी जा रही है? ये झूले जैसी जा रही है, एक तरफ इधर, एक तरफ उधर। ठीक है, अब उसको स्थिर करना है तो दो चीजें करनी है।
क्या है वो? इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखना, यानी साधना पालन करना, सिर्फ वही कार्य करना जो भगवान ने परमिट किए हैं। करेक्ट। चैंटिंग करिए, प्रसाद ग्रहण कीजिए, गीता पढ़िए, सुबह प्रातः काल जल्दी उठिए, साधना कीजिए, भक्तों का संग कीजिए। तो क्या होता है जब हम ये सारी चीजें करते हैं, हम सत्व गुण में आते हैं बहुत ज्यादा। और और हम अपने समय का सदुपयोग करते हैं, हम अपने आप को तैयार करते हैं, इस मन को शुद्ध करके, मन को इन सब उलझनों से निकाल कर हम अपने आप को वर्तमान में फोकस करने के लिए तैयार करते हैं। जब तक मन शांत नहीं होगा, हम वर्तमान में फोकस नहीं कर पाएंगे। अब मैं आपको है ना एक ठीक है, एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ। कोई व्यक्ति है बहुत ज्यादा टेंशन में, ठीक है, तनाव में है। उसको तनाव किस चीज का है? कोई एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, उसके सर पे बहुत ज्यादा कर्जा है। ठीक है, उसके सर पे बहुत ज्यादा कर्जा है, और जिन्होंने क्या कहते हैं, कर्जा दिया है, क्या होता है, लेनदार बोलते हैं या देनदार बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, जो कर्जा देते हैं। ठीक है, तो कर्जा देने वालों ने बहुत दबाव डाला है कि हमारा पैसा वापस करो। तो अभी उसको पैसा वापस करने के लिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम समझ रहे हैं, एक सिचुएशन समझ रहे हैं, उसको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात कमाना पड़ेगा, और उनका वापस करना पड़ेगा, लिया हुआ पैसा वापस करना पड़ेगा। ठीक है, अब वो दिन रात मेहनत करेगा, फिर उसका शरीर थक जाएगा, मन थक जाएगा। करेक्ट, पूरी तरह से परास्त हो जाएगा वो। एक सिचुएशन है, ऐसे कुछ भी हो सकता है, किसी भी सिचुएशन में हो सकता है, कोई पढ़ाई को लेके हो सकता है। अब आप इसको बोलेंगे कि बैठ के माला करो, वो उसका पूरा समय, पूरा विचार दिन रात पैसे में लगा है, कर्ज में लगा है। एक तो माला कर नहीं पाएगा, आप उसको शांति का कुछ संदेश देंगे गीता से, नहीं ले पाएगा। अभी उसको अपना जीवन बचाना है, उसको जान बचानी है अपनी। करेक्ट। कोई पढ़ाई कर रहा है कॉलेज में, अरे एग्जाम आ रहे हैं, पहले जान बचाता हूं मैं अपनी, पहले एग्जाम पास कर लूं। इसको बोलते हैं सर्वाइवल मोड। अभी हम अपने जिंदगी बचाने के इसमें लगे हैं कि मुझे बचाना है, खुद को बचाना है, खुद को बचाना है, इतना टेंशन है मेरे ऊपर, खुद को बचाऊं पहले। एक बार खुद को बचा लिया तो फिर बाकी ये सब करते रहेंगे। करेक्ट, इसको बोलते हैं सर्वाइवल मोड। अब होता क्या है, हमारा मन हमको हमेशा इसी में रखता है कि तुम खतरे में हो, तुम खतरे में हो, तुम खतरे में हो। तो जब हम अपने आप को सिर्फ मैं जान बचा के जिंदा बचूं, उसके बाद सोचूंगा आगे कैसे बढ़ना है, तरक्की कैसे करनी है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ग्रोथ, यानी तरक्की। अब मन हमारा टेंशन कहाँ रहता है, चिंता कहाँ रहती है, ये सब रहता है मन में। मन हमेशा हमको इसमें ही बसा के रखता है, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। इधर से उधर झुलाता रहता है, चिंताओं से, शोक से, आकांक्षाओं से, लालसाओं से झुलाता रहता है। जब हम साधना करते हैं, करेक्ट, ऐसा नहीं कि परिस्थिति बदल जाएगी। भगवान परिस्थिति बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। अगर कोई शरणागति लेगा भगवान की, भगवान परिस्थिति बदल देंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, एक तो परिस्थिति बदलेगी, दूसरी चीज क्या है, हमारा मन उस चिंतन से, उस उलझन से निकलेगा, हम स्पष्ट सोच सकेंगे, तब हम क्या कहते हैं, आगे बढ़ पाएंगे। राइट। आप बहुत टेंशन वाले व्यक्ति को बोलिए माला करो, गीता सुन लो, थोड़ी देर गीता पढ़ लो, या थोड़ा कीर्तन कर लो, भजन कर लो, नहीं लगेगा उसका मन। अभक्तों के जीवन में यही यही उलझन है पूरी। लेकिन भक्तों के लिए ऐसा नहीं है। परिस्थिति तो भक्तों के ऊपर भी कठिन आती है, घर परिवार का, बिजनेस का, हेल्थ का, करियर का, पढ़ाई का, शादी ब्याह का, बहुत सारा ऐसा लोड होता है लोगों के ऊपर। भक्तों के ऊपर भी होता है, अभक्तों के ऊपर भी होता है। लेकिन भक्त साधना करके अपने मन को इस जो उलझन है ना, जो लपेटे है, लपेट में आता है मन, उससे बचा सकते हैं। अभक्त नहीं बचा सकते। ये डिफरेंस है, इसलिए भगवान बोलते हैं कि क्या लिखा है, इंद्रियों को वश में करो, मन भी एक इंद्रिय है, इसको वश में करो। जब हम भक्तों का संग करते हैं, भक्त हमारे जो ये नेगेटिव सोचने की विधि है, प्रक्रिया है, उसको रोक देते हैं। जब हम साधना करते हैं, मन पवित्र होता है, शुद्ध होता है, सकारात्मक विचारों में जाता है,
और भक्तों के संग में हम नकारात्मक विषयों से बच जाते हैं। हम नेगेटिव सोचेंगे भक्तों के संगति में जाके, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, भक्त तुरंत रोकेंगे उसको, रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। करेक्ट। ये समय इन सब चीजों में सोचने में व्यर्थ मत लग करो, भगवान का चिंतन करके भगवान की कृपा पाने में लगाओ। तब हम अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो सकते हैं और इससे निकल सकते हैं। अब जब आपका मन शांत हो गया, दिशा मिल गई, अब आप वो कार्य कीजिए जिससे जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जान बचानी है, इसके लिए साधना और भक्तों का संग बहुत जरूरी है। जब हम इस तरह से भक्तों के संग में साधना में शांत होते हैं, तब हम उन्नति के विषय में सोच सकते हैं। टेंशन की कोई बात ही नहीं होती। करेक्ट। चिंता की कोई बात ही नहीं रह जाती हमारे जीवन में। सो ये जानना, ये समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। हम अभक्तों जैसे अपने जीवन को नहीं व्यर्थ जाने दे सकते, उनके पास समाधान ही नहीं है। क्या होता है, वो लोग मोटिवेशनल टॉक में जाते हैं, मोटिवेशनल टॉक सुनते हैं, मोटिवेशन में आ जाते हैं। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है मोटिवेशनल टॉक। मन में है असीम आकांक्षा और तृष्णा। ठीक है। और ये असीम आकांक्षा और तृष्णा जो है, अब ये शांत मन को भी चिंतित बनाता है। अब मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। रजोगुण, रजोगुण का लक्षण है ये। रजोगुण का लक्षण क्या है, मैं लिखता हूं ताकि आपको ध्यान रहे। रजोगुण का लक्षण है असीम आकांक्षा और तृष्णा। हर एक को इच्छा होती है, सात्विक व्यक्ति की भी इच्छाएं होती हैं, राजसिक व्यक्ति की भी इच्छाएं होती हैं, तामसिक व्यक्ति की भी इच्छाएं होती हैं। लेकिन हम कितने भक्त और कितने अभक्त हैं कैसे पता चलेगा। इच्छा पूरी नहीं हुई तो हम कितने डिस्टर्ब हो गए, कितना मन मुटाव हो गया, कितने हम चिंता में लग गए। ये है रजोगुण का लक्षण। मतलब हम भक्ति से भी दूर हैं। ठीक है। अब होता ये है, टेंशन में है, चिंता में है, ठीक है, कोई बात नहीं। भक्तों का संग किया, अभी हमने से पहले क्या पढ़ा था, साधना करो, भक्तों का संग करो, थोड़ी सी माला कर ली, थोड़ा भक्तों का संग कर लिया, फिर थोड़ा सा अपने कार्य पे फोकस कर लिया, अच्छा लगा। रजोगुण ऐसा है, रजोगुण ऐसा है, ये अभी मन शांत है, ठीक है, इसमें घुसकर फिर से चिंतन के या चिंता के विषय पैदा करता है। अरे तुम तो उस बारे में सोच ही नहीं रहे। राइट। चिंता पैदा करता है और फिर उसमें उलझा देता है। तो पूरी प्रॉब्लम कहाँ है, पूरी प्रॉब्लम है ये रजोगुण। हमारे मन में रजोगुण क्यों है, हमारे जहन में, हमारे अस्तित्व में रजोगुण है ना। सडनली आप अच्छे से काम कर रहे हैं, आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, या अपना जॉब या अपने घर गृहस्थी में लगे हैं, या माला कर रहे हैं, सडनली तुम भूल गए तुम्हारे सर पे इतना सारा कर्जा है, तुम भूल गए तुम्हारी इतनी सारी पढ़ाई बाकी है, तुम भूल गए तुमको ये लक्ष्य हासिल करना है। अब पूरी माला घूमती रहेगी हाथ पे, मन तो चलता रहेगा जिह्वा पे, लेकिन मन उसमें लग जाएगा। करेक्ट। और हम हरिनाम जप कर रहे हैं, हम भगवान का आवाहन कर रहे हैं हरिनाम जप करके, और सोच रहे हैं इन सब विषयों में, भगवान को सोचो। ठीक है। हरिनाम जप का पूरा फल नहीं मिलेगा। हरिनाम जप का पूरा फल मिलता है जब हम सावधानी से, अटेंशन से जप करते हैं। ये रजोगुण है। अभी मंदिर गए, सेवा की अच्छे से, भक्तों का संग किया, ठीक है, प्रभु जी लोगों के साथ मिले, चर्चाएं की, बहुत अच्छा लगा, शांत लगा। रजोगुण बैठा है अंदर, रजोगुण बैठा है अंदर। थोड़ी देर में तुम टेंशन तो ले नहीं रहे, टेंशन लो। रजोगुण चिंगारी डालता है टेंशन की, और हमको फिर हम कुछ साधना करते हैं, फिर हम शांत हो जाते हैं, फिर हम सोचते हैं अभी मेंटेन करना है इसको। रजोगुण आता है, फिर से एक चिंगारी डालता है, तुम इस बारे में तो सोच ही नहीं रहे। तुम्हारे भूतकाल में कितनी बुरी घटनाएं घटी हैं, उनको याद करके के रो थोड़ी देर, मायूस हो थोड़ी देर। करेक्ट। तुम्हारे भविष्य में कितना सारा क्या कहते हैं, अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता है। इसके बारे में चिंता करो, अपने आप को जलाओ अंदर से। करेक्ट। अपने आप को बर्बाद करो अंदर से। हम अच्छे खासे संगति करके, भक्तों का संग करके, गीता पढ़ के अपने आप को शांत करते हैं। रजोगुण आ आके फिर से चिंगारियां लगाता है, हमको उसमें उलझा देता है। हमको इसको नष्ट करना है, हमको आना है सत्वगुण में। हमारी शांति हमारा दायित्व है, हमारी शांति हमारा दायित्व है। हमको शांत रहना है, तो किसी और की जिम्मेदारी नहीं है हमें शांत रखना।
ये भ्रम दिल से निकाल दीजिए कि तुम मुझे शांत करो, तुम मुझे आनंद दो, तुम मुझे खुश करो। ये भ्रम अपने मन से निकाल दीजिए। अगर आपको शांति का जीवन चाहिए है, आपको आनंद का, सुख का जीवन चाहिए है, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने आप को ऐसा बनाएं, दिनचर्या को ऐसा ढालना है। राइट? ऐसे साधना, ऐसी सेवा, ऐसे भक्तों की संगति करनी है कि हमारा जीवन शांत हो। ये सब करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सब करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हम किसी पे इल्जाम नहीं, तुमने मुझे सपोर्ट नहीं किया, तुमने कोऑपरेट नहीं किया, तुमने मुझे ये नहीं दिया, तुमने मुझे वो नहीं दिया, तुमने ठीक से बात नहीं की, तुमने मुझे पसंद की वस्तु नहीं दी। राइट? तुमने ऐसा बोल दिया था, तुमने ऐसा कर दिया था, इसलिए मैं अशांत हूं। ये एकदम पचकाना, चाइल्डिश बचपना है, नासमझी अज्ञान है। राइट? हमारा अस्तित्व किसी भी भौतिक संसारी वस्तु पे, व्यक्ति पे, परिस्थिति पे नहीं टिका है। हमारा अस्तित्व टिका है हमारी असली पहचान पर। राइट? तो जब हम सत्व गुण में आते हैं, अब भगवान क्या बोल रहे हैं? सत्व गुण विकसित करो। अब पढ़िए 14.6। सत्व गुण के लक्षण क्या है? सत्व गुण क्या होता है? 14वें अध्याय में 6ठे श्लोक में भगवान बोलते हैं, हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला है। सो जब हम सतोगुण में आते हैं तो हमें ज्ञान का प्रकाश मिलता है। प्रकाश मिलेगा तो हमें सही चीज दिखेगी, हर चीज यथा रूप में दिखने लगेगी। अब ये प्रकाश चाहिए। अब यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें लिखी है। प्रकाश प्रदान करने वाला है, पाप से मुक्त, पाप मुक्त करने वाला है। करेक्ट? और ज्ञान और सुख में स्थित करने वाला है। ये सब सत्वगुण के लक्षण, ये तो हम सब चाहते हैं। सब कुछ स्पष्ट हो, लाइफ में क्लियर हो, कुछ डाउट शंका ना हो, भ्रम ना हो, कुछ अनिश्चितता ना हो, ज्ञान हो, स्पष्टता हो। हम पाप मुक्त रहेंगे तो खुश रहेंगे, पाप रहेंगे तो कष्ट आएंगे। राइट? हम सुख में रहना चाहते हैं, ज्ञान में रहना चाहते हैं। क्या हम उसके लिए ऐसा प्रयास कर रहे हैं? अपनी दिनचर्या को ऐसा ढाल रहे हैं? हम करते नहीं हैं। जो नेसेसरी एक्शन है, जो आवश्यक कार्य है, वो करते नहीं है। ठीक है, लेकिन आवश्यक कार्य नहीं करेंगे, लेकिन उसके फल की अपेक्षा रखेंगे कि हमको फल क्यों नहीं मिल रहा, हमको फल क्यों नहीं मिल रहा। अब आप बताइए, ये ना समझी है या नहीं? सरासर ना समझी है, सरासर। जो करना है वो ना करके, करना क्या है? भगवान ने क्या बोला? सतोगुण विकसित करो तो शांत रहोगे। रजोगुण तमोगुण में रहोगे, बेचैन मन रहेगा, ना भक्ति होगी, ना हमारा भौतिक जीवन का क्या कहते हैं प्रगतिशील निर्वाह होगा, ना अध्यात्म में प्रगति, ना भौतिकता में प्रगति। इसलिए इसलिए ये आवश्यक है। अब ये कैसे किया जाएगा? हमारी दिनचर्या ऐसी ढालनी है। इसके लिए परिश्रम चाहिए है। शांति कमानी पड़ती है। शांति झोली में टपकती नहीं है। मैं लिखता हूं यहां पर, शांति को कमाना पड़ता है। जैसे पैसा कमाना पड़ता है ना। घर में कोई पड़ा है, 20-22 साल का लड़का पड़ा है, दिन भर रील्स देखता रहता है, और बोले, उठो जाओ पैसा कमाओ। ऐसे नहीं मिलेगा कुछ भी, मेहनत करो, कमाओ। वैसे ये शांति जो है, इस शांति को कमाना पड़ता है। इसके लिए वो सात्विक, इंद्रिय संयम, सात्विक जीवन, ये सब करना पड़ता है। देर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, नो शॉर्टकट टू शांति। राइट? क्योंकि पूरी दुनिया ऐसी बनी हुई है, अशांत करने के लिए डिजाइंड है पूरी दुनिया। पूरी दुनिया का जो डिजाइनिंग है ना, वो हमको अशांत करने के लिए है। इसमें हमारा मन एकदम पराक्रमी, ये कहते हैं सुपर पावरफुल, अशांति में डालने वाला यंत्र है ये। करेक्ट? इसको भी हमने ऐसे भरा है, आनंद से भरा है हमने। चलने दो, जो आ रहा है आने दो, एकदम। हम इतने लापरवाह हो गए इस मन को कचरे से भरने के लिए। अब वो अशांति पैदा कर रहा है। अब उसको निकालने के लिए जो मेहनत करनी पड़ेगी। पीपल का पेड़ होता है ना, उसकी जड़ें आप देखें, बिल्डिंग में पीपल का पेड़ उग जाता है। पुरानी बिल्डिंगें होंगी ना किसी सिटी में,
उस बिल्डिंग के बीच में से, जमीन पे नहीं उगेगा, बिल्डिंग में दीवार के बीच में से, दो ईंट के बीच में से निकलेगा। अब उसको तोड़ दीजिए वहां से, फिर से उगेगा, तोड़ दीजिए फिर से उगेगा। उसको रोकना है ना, तो जड़ से उखाड़ना पड़ता है। जड़ से उखाड़ना पड़ता है, और जड़ इतनी पक्की होती है, वो ईंटों में इतनी पक्की होती है, आप जड़ से उखाड़ेंगे दो चार ईंट निकल जाएगी। हमने ऐसे रजोगुण को अपने मन में जड़ से पक्का कर दिया है, ये सोच सोच के, ये सोच सोच के कि मेरी इच्छा, मैं कर रहा हूं, आई एम द एंजॉयर, सेल्फ ऑब्सेस्ड। हमने अपने आप को बस आत्म केंद्रित बना दिया है, इतने जकड़ता सा बना दिया है। अब हमारे मन से कुछ नहीं होता तो हम अशांत हो जाते हैं। अब इसको पूरा डीप्रोग्राम करना है। हरे कृष्णा का जप करना है रेगुलर, 16 माला जप किए बिना, लिख देता हूँ, 16 माला जप किए बिना आप तनाव से मुक्ति की उम्मीद मत रखिए। 100% टेंशन फ्री होने की उम्मीद मत रखिए। ये तो बेयर मिनिमम है। अरे कमानी पड़ती है शांति। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, भगवत ज्ञान का अभाव। भगवान में अविश्वास, और भगवान की स्थिति को जानना नहीं, भगवान के साथ हमारे संबंध को जानना नहीं, ये सब के सब मिलाकर भगवत ज्ञान का अभाव बनाते हैं। बिना भगवान से जुड़े स्थिर बुद्धि और मन नहीं मिल सकते। पढ़ते हैं 2.66। 2.66 में क्या बोलते हैं भगवान? नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयत शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम्। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, अगर हमने भगवान कृष्ण से कनेक्शन नहीं जोड़ा, तो उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है, न और न ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है? बस भगवान ने हमें हमारी गलती बता दी। आपकी गलती यहाँ पर है। कहाँ पर है? आप भगवान से नहीं जुड़े। करेक्ट? कि अब इससे इससे कैसा फर्क पड़ता है? चलिए देखते हैं। जब हम भगवान से जुड़ते हैं तो हमें हमारा और भगवान का संबंध पता चलता है। हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है? जब हमें भगवान का ज्ञान होता है तो हमें भगवान पर विश्वास होता है। अवश्य रक्षिबे कृष्णा, यही विश्वास पालनम। भगवान अवश्य मेरी रक्षा करेंगे, ये विश्वास होना। क्या विश्वास होना? अवश्य रक्षा करेंगे। अगर आपको, सिंपल अपने आप से एक प्रश्न पूछिए। देखिए, टेंशन आता रहेगा, चिंता, स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, ये इरिटेशन, वरीज, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन, सब आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन हर बार अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, क्या मुझे भगवान पर विश्वास है? भगवान मेरी रक्षा करेंगे, इस बात पे विश्वास है? हाँ है। भगवान रक्षा करेंगे, मुझे विश्वास है। तो फिर मैं टेंशन क्यों ले रहा हूँ? नहीं, मुझे विश्वास नहीं है कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे, तो गीता पढ़िए। गीता पढ़ के विश्वास लाइए, फिर टेंशन से फ्री हो जाइए। इसको बोलते हैं शरणागति। अब आप देखिए, यहाँ पे लिखा है शरणागति का अंग है विश्वास। भगवान की शरण लेना होता है। भगवान की शरण लेने का मतलब है, मैं तो बहुत भक्त हूँ प्रभु जी, मैं तो बहुत भक्ति करता हूँ, फिर भी मेरे को इतना टेंशन होता है, आप कुछ उपाय बताइए। अगर आप भक्ति करते हैं, इसका मतलब आप शरणागत हैं। शरणागत हैं तो फिर आपको भगवान में विश्वास क्यों नहीं है? आप बोलते हैं हम भक्ति करते हैं, करेक्ट, और भगवान में विश्वास भी नहीं करते हैं, तो आप भक्ति नहीं कर रहे। आप सिर्फ विधि विधान कर रहे हैं, माला घुमाने का, आरती करने का। लेकिन भक्ति तो है विश्वास। विश्वास तो अंदर होता है, एक्शन में नहीं, अंदर हार्ट में होता है पहले। हम बोलते हैं ना, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, वो भगवान पे होना चाहिए। हमने जो भक्ति की है वो ऊपर ऊपर से दिखावे की है, अंदर से भगवान को समर्पण की नहीं की है। इसलिए ये तकलीफ हो रही है। राइट? सो हम बोलते हैं हम शरणागत हैं, हम भक्त हैं, अच्छी बात है, लेकिन फिर वो विश्वास दिखाइए ना भगवान के ऊपर। अब भगवान ने क्या बोला 18.66 श्लोक में? माँ शुचा, डू नॉट फियर। ठीक है, बड़ा फेमस श्लोक है हमारा 18.66। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। विश्वास का मतलब होता है डरो मत। नहीं प्रभु जी, डर तो लगता है, चिंता तो होती है।
तो आपको भगवान पे भरोसा नहीं है। आप ड्यूटी कीजिए। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो बन पड़ता है कर्तव्य, वो कर्तव्य कीजिए बिना डरे। Correct? भगवान ने ये तो बोला अर्जुन से, तुम अपनी ड्यूटी करो, मुझ पर निर्भर रहकर अपना कर्तव्य करो। 18वें अध्याय में बोलते हैं, मुझ पर निर्भर रहकर अपना कर्तव्य करो। सो अपना कर्तव्य कीजिए, लेकिन भगवान पर निर्भर रहिए। हमको डर क्यों लगता है? हम निर्भर होते हैं अपने ऊपर। मैं कर रहा हूं, होगा कि नहीं होगा मुझसे। ये तो फिर अहंकार विमूढ़ात्मा हो गया ना। हम तो मिथ्या अहंकार में फंस गए फिर। हम सोच रहे हैं मैं करूंगा और मुझसे होगा कि नहीं होगा। मैं करूंगा, भगवान करवाएंगे। अवश्य रक्षेति। देखिए इधर लिखा है, रक्षेति इति विश्वासो। रक्षेति इति विश्वासो, भगवान रक्षा करेंगे, इसका तात्पर्य देखिए। 18.66 का अगर बुक है, एक नीचे तात्पर्य में श्लोक दिया है। अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जनम, रक्षेति इति विश्वासो, गोप्तत्व वर्णम तथा। आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। शरणागति का एक अंग है, अटूट अभिन्न अंग है, भगवान पर विश्वास रखना। और विश्वास कैसे होगा? विश्वास रखने का मतलब क्या है? मुझे भगवान में पूरा विश्वास है, तो आज्ञा का पालन करो। क्या है आज्ञा? डरो मत। करेक्ट, डरो मत। हम डरते हैं, इसका मतलब है हम सोचते हैं मेरी प्रॉब्लम भगवान से भी बड़ी है। इसका मतलब हमें भगवान का ज्ञान नहीं है। इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि भगवान भी मुझे से नहीं निकाल सकते। नास्तिकवाद, आसुरी आसुरी वचन है ये, आसुरी वचन। राइट, भगवान भी नहीं निकाल सकते। ये भगवान का अपमान है, भगवान की शक्ति का, भगवान की कृपा का, उनकी महिमा का अपमान है। ऐसे ऐसे वचन बोलने वाले और ज्यादा जाएंगे स्ट्रेस में। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी भगवान का अपमान कर दिया, और ज्यादा अपने सर पे पाप ले लिए हैं, अपराध ले लिए हैं। माया देवी और उनको पकाएगी उबलते तेल में संसार के दावानल में। राइट, सो विश्वास रखना बहुत बहुत जरूरी है। शरणागति, शरणागति मतलब विश्वास। इसके लिए श्रवणम बहुत जरूरी है, गीता पढ़ना बहुत जरूरी है। लास्ट, मृत्यु या हानि का भय। ठीक है। सो भौतिकता के कारण भय आता है, ये अर्जुन को भगवान ने बोला 2.11 में। तुम पंडितों जैसे वचन बोलते हो, करेक्ट, लेकिन तुम पंडितों जैसे सोच नहीं रहे। बातें तो बहुत अच्छी कर रहे हो, तुम हाई फाई बातें कर रहे हो अर्जुन, लेकिन तुम्हारे कार्य हाई फाई नहीं है, उत्तम नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम रो रहे हो। देखिए अभी श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। करेक्ट। इसका मतलब है तुम आध्यात्मिक ज्ञान भूल गए हो। पहले तो भगवान पे विश्वास नहीं है इसलिए चिंता कर रहे हो, दूसरा तुमको समझ भी नहीं है, अस्तित्व की समझ नहीं है। ठीक है, तुम्हारे अंदर आध्यात्मिकता नहीं, भौतिकता है। तो अब देखिए, चिंता करना हमारी, चिंता करने से हमको अपनी पहचान होती है कि हम क्या है। राइट, हम क्या है, हम कितने लेवल के भक्त हैं, हमारी चिंता में दिख जाता है। और जहां हम चिंता करते हैं, जिस चीज से हम चिंता करते हैं, मतलब हमको उसमें भगवान पर विश्वास नहीं है। तो ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा नेगेटिव हो गया ना। करेक्ट, अगर मुझे चिंता हो रही है, परेशानी हो रही है, किसी भी चीज को व्याकुलता हो रही है, इसका मतलब क्या है? कि मैं भौतिकता में लिप्त हो गया हूँ। पहला पॉइंट याद कीजिए, भौतिक आसक्ति में लिप्त हो गया हूँ। दूसरा, मुझे भगवान पे भरोसा नहीं है। तीसरा, मुझे कर्मों का कोई बोध नहीं है। करेक्ट। चौथा, मैं अपने आप को सेल्फ सेंटर्ड हो गया हूँ इतना ज्यादा। तो फिर अगर मेरे को किसी बात पे भी चिंता हो रही है, मैं भक्त ही कहाँ रहा? मैं तो इंद्रिय तृप्ति का एक वो हो गया हूँ, खरीदार। करेक्ट, कि मैं इंद्रिय तृप्ति के बाजार में घूम रहा हूँ और अपनी इंद्रिय तृप्ति ढूंढ रहा हूँ, ऐसा हो गया हूँ। तो फिर मैं साधक कहाँ रहा, मैं भक्त कहाँ रहा? सो अभी भौतिकता के कारण भय आता है, और असत के प्रति आसक्त होते हैं हम। क्या है ये मृत्यु और हानि? अपनी मृत्यु, शरीर के प्रति आसक्ति। प्रियजनों की मृत्यु, उनके प्रति आसक्ति। हानि मतलब कोई चीज चली जाएगी, अरे चोरी हो गई, घर में आग लग गई, कुछ हो गया, इसका भय। नो, कोई किसी भी चीज का, किसी भी संकट का भय। तो ये जो भय है हमारे, ये सब असत के प्रति आसक्ति के कारण है। हम, इसका मतलब ये नहीं कि इनको इग्नोर करना है। रहना तो हमको इसी संसार में है, हमें इसी संसार में रहना है, इसी संसार में जीवन यापन करना है।
यहीं पर हमारा सब कुछ है। लेकिन अब हमको सीखना है। क्या सीखना है? कि इस संसार के साथ कैसे व्यवहार किया जाए। यह संसार वास्तविकता नहीं है, ये वास्तविक जीवन नहीं है हमारा। ये हमारा भ्रम का जीवन है। हमारा वास्तविक जीवन तो भगवान के साथ है। जब हम भगवान के साथ अपना संबंध, अपना जीवन और ये सब भूल जाते हैं, तब हम इस भ्रम के जीवन में उलझ के इसमें चिंता मग्न होते हैं। राइट? इसमें चिंता मग्न होते हैं। यही अर्जुन के साथ हुआ। तब भगवान ने अर्जुन को बताया, क्या बताया? कि तुम असत से निकलो और सत में आओ। शरीर से निकल के पहले आत्मा के ज्ञान में, भगवान के ज्ञान में आओ। फिर अभी संसार के साथ क्या करना है? ये सब तो शरीर के संबंध है ना। मेरा बच्चा, माता पिता, बच्चे, पत्नी, रिश्तेदार, समाज, ये देश जहाँ मैं पैदा हुआ, मेरा शरीर, ये सब इस जन्म में ये शरीर मिला, उसके बाद ये सब लोग मिले हैं। इनका संबंध तो शरीर के साथ ही हुआ है। तो क्या इनको छोड़ देना चाहिए? नहीं। केवल कर्तव्य निभाओ। केवल कर्तव्य निभाओ। तो सबसे पहला ज्ञान कह दिया 2.13 में, देखिए। पहले 2.11 में भगवान ने क्या बोला अर्जुन से, वो पढ़ते हैं। तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। ठीक है, चाहे खुद का शरीर हो या दूसरों का। विद्वान व्यक्ति शोक नहीं करता। क्यों? अब भगवान आंसर दे रहे हैं उसका। 2.13 में बड़ा फेमस श्लोक है, देहिनोस्मिन यथा देहि। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्य अवस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तो भगवान बोल रहे हैं शरीर के परे एक आत्मा है। उस आत्मा के उद्धार के लिए कार्य करो, चाहे अपनी आत्मा हो या दूसरे की आत्मा हो। करेक्ट? सो हमें अब शरीर से, हम हैं तो हमसे जुड़े हुए रिश्तेदार हैं। करेक्ट? बहुत सारे लोग हैं। तो फिर क्या करना है? कर्तव्य निभाओ। जैसे अभी एग्जाम्पल देते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं कर्तव्य निभाने को कैसे। पिता है, बच्चा है। ठीक है। अब हम टेंशन में क्यों आते हैं? बच्चे को लेके कोई पिता टेंशन में क्यों आता है? इसके स्वास्थ्य को लेके, इसके पढ़ाई को लेके, इसके भविष्य को लेके। करेक्ट? इसके सदाचार को लेके, आचरण कैसा है इसका, ऐसे बहुत सारी चीजों को लेके ना हमेशा माता पिता टेंशन में लगे रहते हैं। ये ऐसा करता है, ये ऐसा नहीं करता, ये है, ये वो है, आगे क्या होगा, ये वो। बहुत सारे टेंशन, कौन से स्कूल में एडमिशन दिलाएं, क्या करें, बहुत सारी चीजें होती हैं। खाता नहीं है, सेहत नहीं हो रही है ठीक। ये शरीर से शरीर, ये पिता का शरीर है, बच्चे का शरीर है, इसलिए उनका संबंध। पिता का दायित्व बनता है बच्चे की देखरेख करना। दायित्व मतलब कर्तव्य, मेरी ड्यूटी है, मैं करूंगा। इसका फल कृष्ण के हाथ में है। मैंने बेस्ट खाना दिया उसके हेल्थ के लिए, मैंने बेस्ट फैसिलिटी दी उसके एजुकेशन के लिए, मैंने बेस्ट ट्रेनिंग दी उसके सदाचार के लिए, जीवन में अच्छा व्यवहार सीखे, आचरण सीखे। सब कुछ बेस्ट किया एज ए ड्यूटी। फल नहीं मिल रहा, आगे भगवान का हाथ देखिए। राइट? करता हम, मैंने किया है, मैंने बेस्ट खाना दिया तो ठीक होना ही चाहिए। क्यों? वो अपना कर्मा लेके आया है। मैंने बेस्ट फैसिलिटी दी है, बेस्ट स्कूल में एडमिशन दिलाया तो उसको फर्स्ट आना चाहिए, गोल्ड मेडल होना चाहिए। क्यों? हम जब तक इनसे निकलेंगे नहीं, तब तक हम शांति होंगे। इसलिए आध्यात्मिक अस्तित्व, आत्मा के रूप में, आत्मा के रूप में मैंने इसे क्या दिया, आत्मा के रूप में मैंने इसे क्या दिया। क्या इसको मैंने भगवान से, भगवान का बच्चा है, मेरी शरण में आया है, मेरे आश्रय में आया है, भगवान से कनेक्ट किया कि नहीं किया, ये जानना बहुत जरूरी है। हमने इस विषय में कार्य किया कि नहीं किया, ये है जहां हमें टेंशन लेना चाहिए। राइट? बाकी सब तो भगवान का बच्चा है, भगवान ने भेजा है, भगवान उसके दिल में परमात्मा जैसे बैठे हैं, भगवान उसका ख्याल रखेंगे। ये सब छोड़ के जब हम इन सब भौतिकता के सारे लक्षणों में घुस जाते हैं ना, तब हम स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में और इन सब तनाव में चले जाते हैं। सो ले दे के जो तनाव की परिस्थिति है, ये हमारा भौतिक मन, नास्तिकता, भगवान में अविश्वास, भगवान के प्रति अपराध भाव दर्शाता है।
तो क्या टेंशन, फिर टेंशन आ गया तो आने दीजिए, निवारण कीजिए, वापस भगवान में अपने श्रद्धा को डालिए और इससे पार लगिए। तो विल स्टॉप हियर। ग्रंथा श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।